हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो पहला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। सबसे पहले मैं ये आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है या नहीं आता। ये तो यार हमारा रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे लिए 2 पॉइंट दिए होंगे, x1 y1 और x2 y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, या तो डायरेक्ट आप आगे से पीछे वाला माइनस करना है और आगे से x से x वाला माइनस होगा, y से y वाला माइनस होगा। ये ध्यान बस रखिएगा और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके। कई बार एक ऐसी कंडीशन आती है, कंडीशन भी मैं आपको बता दूं, कई बार एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसमें इसका जो स्क्वायर है -1 -2 का होल स्क्वायर, या फिर -1 और -2 का होल स्क्वायर तो सॉल्व हो जाता है। कभी कभी वेरिएबल्स में आता है -a -b का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, आप -1 कॉमन ले लेना, इसमें से आप -1 कॉमन ले लेना, तो क्या बचा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब -1, अब ये किस पे स्क्वायर लग जाएगा? -1 पे भी स्क्वायर लग जाएगा, a प्लस बी पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हमें देना पड़ेगा। जब दोनों माइनस हो तो आप एक माइनस बाहर निकाल दीजिए। ओके। और जैसे ही जब कंडीशन आया a माइनस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको उलट कर दीजिएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इससे आपको करने में आसानी, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ओके। तो मैं ये थे कुछ तरीके जो मैं बताना चाह रही थी। बाकी अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, -6 7 एंड -1 एंड -5। ओके। तो अब हम देखते हैं -6 एंड 7, -1 एंड -5, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या मान हुआ, x1 y1 और x2 y2। सीधा आगे से पीछे वाला माइनस करना है, x से माइनस होगा, y से माइनस होगा। तो मैंने लो डिस्टेंस निकालना है, अंडर रूट -1 माइनस ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 माइनस माइनस प्लस है, +6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7, तो क्या हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर। ये हमें ओके, डिवीजन कर देती हूँ। अब क्या हो गया, डी कितना आ रहा है, डी इज इक्वल्स टू -1 और 6 7 क्या हो जाएगा, -1 + 6 माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो माइनस प्लस -6 -5 5 और +5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 बार स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 144। तो डी इज इक्वल्स टू √25 प्लस 144। तो 25 + 4, 5 + 4 9, 169, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो ये लो रूट से बाहर आ जाएगा, 13 यूनिट्स। कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स कर लो। ओके। आगे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3a एंड 4b इज रूट। रूट की वैल्यू फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या दिया है,
डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका तो सिंपल है, हमने फॉर्मूला लगाया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ये पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करनी है तो x2 इसको मान लेते हैं, x2 और x1, x2 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस ये क्या दिया हुआ, ये दिख रहा है अपने को √10, √10। 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, ये आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √10 का क्या आ जाएगा 10 और 1 प्लस 1 इज 2a, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। अब हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर इक्वल्स टू 0 रख दिया, 10 उधर ट्रांसफर कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10, तो 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। ओके, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ना, ये क्या गया माइनस a 2 फैक्टर्स थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर्स निकालने आते हैं, a का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया माइनस 8 आ गया। अब 4 2 जा 8, ये दो कोफिशिएंट है जिससे माइनस 2 बन रहा है, तो माइनस 4 प्लस 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्या माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, a कॉमन ले लिया, a माइनस 4 और जो यहाँ लेंगे वही लेंगे यहाँ, a माइनस 4 प्लस 2, a minus 4 will be equals to a plus 2 is equals to 0. a minus a is equals to 4 और a is equals to minus 2, टू वैल्यूज आ रही हैं a की। ओके, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 माइनस 2, इधर 4 और माइनस 2। ओके, हम किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट 10 units and coordinate of one point are 2 3, if the abscissa of other end is 10 and find the ordinate of another end। इन्हें क्या दिया है, लेंथ ऑफ अ लाइन, क्या बोल रहे भाई, ये लेंथ ऑफ लाइन कितनी है, n यूनिट्स। ओके, वन पॉइंट एंड पॉइंट क्या, 2 और -3 और एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, हम एब्सिसा किसको बोलते हैं, एब्सिसा ये होता है हमारा एक्स और वाई, हम ये कोऑर्डिनेट पता था, ये एक्स एक्सिस पे होती है इसकी लाइन, वाई एक्सिस पे होती है इसका मेजरमेंट, एब्सिसा एक्स एक्सिस के मेजरमेंट को बोलते हैं, वाई एक्सिस के मेजरमेंट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इनने क्या बता दिया है, एब्सिसा क्या है 10 है और अदर एंड इज 10, एब्सिसा 10 है, वाई ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो लो भाई अदर एंड पे क्या है 10 है, घुमाने का तरीका है वाई फाइंड करना। तो वाई फाइंड कैसे होगा, हम क्या लगा लेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट्स, हाँ तो x2 माइनस x1 प्लस 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
y minus of -3 plus 3 का whole square. d will be equal to 10 minus 2 is 8 और 8 का square 64 plus y plus 3 का whole square is a square plus b square is 9a. a square plus b square plus 2ab 6y हो जाएगा. ओके, 2ab मल्टीप्लाई 3 into y 6ab. डिस्टेंस कितना दे दिया है? 10 रूट 10 10 यूनिट सी दिया है. ओके, रूट 10 नहीं दिया है. तो मैं क्या करूं? y स्क्वायर 64 प्लस 9 73 प्लस 6y प्लस 73 हो जाएगा. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. रूट तो हटाना है ना भाई, बोथ साइड्स. तो क्या हो गया? ये 100 हो गया और इसका रूट हट गया. y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 70. अब 0 यहाँ क्या आ जाएगा? 100 को हम उस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100. 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा भाई? तो 0 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेम, हमें वैसे सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है इसका कोएफिशिएंट, और ये 5 का मल्टीप्लाई करने पे -27 आ रही है. इसके टू फैक्टर्स देखिए हम, जिसका 6 आए तो 9 3 जा 27. तो 9 माइनस 3 6. ओके, 9 3 जा 27 आ रहा है. तो हम क्या लिख लेंगे? y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27. ओके, अब क्या होगा? ये कैसे सॉल्व होगा? इसको और यहाँ सॉल्व करते हैं. तो क्या कर दूं? y स्क्वायर को y को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? y प्लस 9. जो यहाँ लेंगे वही लेंगे, y प्लस 9. तो यहाँ क्या बच जाएगा? -3. ओके, y प्लस 9 इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू -9 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है. ये दोनों वैल्यूज आ रही है y की. ओके, y में हम दोनों वैल्यूज ले सकते हैं. तो एब्सिस ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड इज आइदर -9 और आइदर. ओके, मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे. ये वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है. रेक्टेंगल के वर्टाइसेस पे हमें रेक्टेंगल क्या प्रूफ करना पड़ता है? नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शो दैट द पॉइंट ये वर्टाइसेस पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल. पहले तो हम क्या करें? प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स. जब भी रेक्टेंगल ट्राइंगल वगैरह आएंगे आप प्लॉट कर लेना पॉइंट्स, उसको प्लॉट करना. तो जैसे सपोज ये 1, कितना मैक्सिमम पॉइंट 4 है? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 2 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -1 2 3 4. तो ये क्या होती है? y एक्सिस. ये x एक्सिस होती है. ठीक है, पहला पॉइंट है -4. a इज इक्वल टू क्या है? -4 और -1. देखिए पहले किस पे, पहला पॉइंट हमेशा किस पे ढूंढते हैं? x एक्सिस पे. फिर हमें यहाँ प्लस हो, y एक्सिस पे प्लस हो तो ऊपर चढ़ते हैं, माइनस हो तो नीचे जाते हैं. ठीक है, तो -4 हमने x एक्सिस पे ढूंढा, ये है -4. और हमें -4 पॉइंट से ऊपर चढ़ना है. कितना? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ माइनस है तो हमें -4 पॉइंट से कितना नीचे आना?
-1 पॉइंट तक नीचे आना। ये हो गया हमारा। यहाँ से देखो ये हम 1 मान लेते हैं, ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, ये एक्चुअली में ओके, ये हमारा 1 मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, ये हम पॉइंट क्या मान लें, -4 और -1। ओके, अब दूसरा पॉइंट हम क्या ढूंढते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, -2 और -4, -2 -2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर ढूंढना, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पर -2 और -4, ये भी हमारा यहाँ आ गया, ये मिल गया हमारे पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा साइड में लिख दो, -4 माइनस, हमको फिगर बनाना है ना, इसलिए थोड़ा साइड में लिख दो। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, -2 एंड -4। अब तीसरा पॉइंट कहाँ आएगा, ओह ओके, तीसरा पॉइंट कहाँ आएगा, 4, 4 कहाँ ढूंढना है मैं इस पे, -4 और 0, ये इसी पे ही है ये पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कहाँ है, 2, 2 हमें एक्स एक्सिस पे ढूंढना, 3 पॉजिटिव है, ऊपर चढ़ना है, ये रहा। ओके, अब हम सारे पॉइंट को प्लस कर देते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ये हमारा रेक्टेंगल, ओके, ये हमारा पॉइंट रेक्टेंगल बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा तो assumption, मतलब अगर आप बिल्कुल ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, ये assumption वाले ड्राइंग पे रेक्टेंगल हो गया। ये पॉइंट क्या था हमारा, 40 सी था, ये डी था। अब हम क्या प्लॉट करेंगे, हम क्या देखें, हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ए बी निकालना, ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालेंगे, हमें प्रूफ करना है ना वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल, वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल, सारी वर्टाइसिस निकाले रेक्टेंगल की, फिर हम देखेंगे अपोजिट जो होंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आना चाहिए, डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल। पहले हम सारे लेंथ निकाल लें और डायगोनल लेंथ भी हम निकालेंगे, ये डायगोनल लेंथ भी हम निकालेंगे। ए बी क्या है, ए बी लेंथ क्या है, -2 माइनस ऑफ -4 है तो +4 का स्क्वायर, प्लस -4 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये भी, अंडर रूट -2 + 4 is 2, 2 का स्क्वायर 4, -4 + 1 is 3, -3, -3 का स्क्वायर is 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, √13। ओके, अब आता है ए बी बी सी, आ गया बी सी, बीसी का पॉइंट क्या था, 4 और 0, लो भाई 4 माइनस ऑफ -2 इज +2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस ऑफ -4 का +4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4, ये क्या आ जाएगा, 4 + 2 6, 36 प्लस 16, 30 + 16 इज 52, √52 आ गया। ओके, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सीडी, सीडी में निकाल लूं, सीडी कैसे निकलेगा, ये डी पॉइंट क्या है आपका, 2 और 3, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, तो कितना बना, 4 - 2 is 2, 2 का स्क्वायर is 4, 0 - 3 is 3, 3 का स्क्वायर is 9, आंसर क्या आ गया आपका, √13। ये देखिए अब मेरा एक और बच्चा है एडी, एडी
हमें डायगोनल्स भी निकालने होंगे। AD 2 माइनस ऑफ -4। देखिए इन दोनों में से इसको माइनस करना है, इन दोनों में से इसको माइनस करना, आंसर सेम आएगा। मतलब x1 x2 y1 y2 आप किसी को भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 2 माइनस ऑफ -4 इज +4 का स्क्वायर। 3 माइनस ऑफ +1 का स्क्वायर। 4 + 2 चाहिए, इधर ही आ जाएगा। 4 + 2 6 6 36 +4 4 16 इज रूट। ओके, अब मेरे को डायगोनल अगर मैंने लिया तो ये क्या है, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। ये देखिए आउटपुट ये क्या हो गया। तो पहले ये कनेक्ट कर दो। ओके, फिर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। देखिए ये हो गया ये डायगोनल, ये हो गया इसका डायगोनल। ओके, मैं क्या कर दूंगी, ये दोनों डायगोनल हो गए तो मैं डायगोनल निकालू। डायगोनल क्या है, 3 3c, तो 4 माइनस ऑफ -4, 4 माइनस ऑफ -4 तो क्या आ जाएगा +4, 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -1 तो 0 +1 का होल स्क्वायर। तो कितना आया, 4 + 4 8 8 8 जा 64, 64 + 1 होल रूट 65। ओके, AC अब BD निकाल लो। आपको जब भी रोम्बस की बात आए, रेक्टेंगल की बात आए, स्क्वायर की बात आए, तो आपको चारों साइड्स प्लस आपको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। BD 2 माइनस ऑफ -2 इस +2 का होल स्क्वायर प्लस, आप यहाँ से -2 माइनस ऑफ -2 ये ले सकते हो, -2 और -4 -3 ऐसा भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, x1 y1 आप स्विच कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x1 y1 इसको ले सकते हैं, x2 y2 इसको लेते हैं, या फिर x1 y1 इसको, x2 y2, आंसर सेम आएगा। आप करके देख लीजिए, दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, माइनस ऑफ -4 इस +4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 + 7, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 16 इज रूट 65। ओके, ये देखिए, और देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के पास चारों साइड्स हमारी देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, साइड्स आर इक्वल। और दूसरा कंडीशन क्या आता है, डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल। तो ये देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर हमने प्रूफ कर दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल, CD इज अ रेक्टेंगल।
कर दिया, यही है प्रॉपर्टीज। ठीक है।